प्रेमियों, पहले भी बोल दिया गया है, समझावे और समझे सदा। सत्संगत के बीच तिनको हमारी बंदगी किंचित रहे ना कीच। प्रेमियों, जिसको है जितना बोध उतना ज्ञान करेगा। हमको समझ लेना चाहिए, जिसने भी लिखा है लेखक की मेंटलिटी है। अभी पद के अंदर दर्शाया गया था 3 दोष हैं तन देही के। 3 दोष बताए गए तन देही के, कौन कौन से? चोरी और परनारी त्याग। अब ये परनारी त्याग तो आग तो भाई चाहे घर की हो चाहे बाहर की हो, दोनों जला भी कोई काम करेंगे। इसमें पर और स्वयं का क्या है? आग तो दोनों आग हैं, चाहे घर की आग है चाहे बाहर की आग है। तो साहब कबीर के मत से पृथक वाणी है। चलत चलत पग थक गया, नगर रहा नौकोस। बीच ही में डेरा पड़ा, कहो कौन का दोष। प्रेमियों, समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा दोष किसका है। क्या बात है भाई? चलत चलत पग थक गया, मैंने पूरा जीवन बीत गया। खाल लटक गई आंखों ने, देखने से इनकार कर दिया, कान सुनने से इनकार कर रहे हैं, पूरा जीवन बीत गया। चलत चलत पग थक गया, नगर रहा 9 कोस। और 9 कोस तो इसको चलना था, और 9 कोस नगर से दूर बैठा है। इसका मतलब चला तो है, फिर चला कहां है ये? जिसको जहां चलना चाहिए था ये वहां चला ही नहीं है। ये कहां चलता रहा? ये 9 कोस भास में चला, अध्यास में चला, अनुमान में चला, कल्पना में चला, शब्द में चला, स्पर्श में चला, रूप में चला, रस में चला, गंध में चला। ये इन 9 कोशों में चलता रहा। ये निरीक्षण में कतई नहीं चला, परीक्षण में कतई नहीं चला, विश्लेषण निष्कर्ष में बिल्कुल नहीं चला, दया क्षमा सत धीरज विचार में बिल्कुल नहीं चला। 9 कोस में से 1 कोस भी नहीं चला, और जहां नहीं चलना था वहां चलता रहा। इसलिए साहब ने जब देखा कि जिनको हम चलाना चाहते हैं वो कैसे चले, जो चलाना चाहते हैं वो ही नहीं चल रहे, जो समाज को चलाने के लिए नियुक्त किए गए हैं वो ही नहीं चल रहे हैं, तो समाज कैसे चलेगा? तो साहब ने कहा, किसी सामान्य व्यक्ति के लिए उपदेश नहीं किया, न किसी किसान को कहा, न किसी बड़े बाबू को कहा, न किसी कलेक्टर को कहा। कहा तो किनको कहा? प्रेमियों, अवधू नाम से नवाजा। और अवधू अमल करे तू जब पावे,
यानी वहां सदके नहीं रह सकता, इसलिए दौड़ गया, भाग गया। अवधू वधू से पृथक रहने वाला अवधू। गोरखनाथ जी को कहा साहब ने अवधू। जौलग अमल असर नहीं होवे तौलग पार नहीं पावे। कैसा उपदेश कर रहे थे गोरख साहब? कहते हैं अरे बिन खाए पद स्वाद बखान कहतन सो आवे। बिन खाए साहब कहते हैं जिस फल को खाया ही नहीं उसके स्वाद की व्याख्या कैसे कर रहे हो? मैंने जिस परमात्मा को भेटा ही नहीं उसका गुणगान कैसे हो रहा है? बिन खाए फल स्वाद बखान कहतन सो आवे। बिन खाए ओ बिन ज्ञान गांठ का हीरा। ओ बिन ज्ञान गांठ का हीरा तू निज की बात भुलावे। अब अमल करे तू जब पावे। ओ जो लगे अमल असर नहीं होवे तौलग पारे नहीं पावे। अब अमल करे। प्रेमियों, बिन खाए फल स्वाद बखाने। जिन लोगों ने शरीफा नाम फल सुना होगा, बहुत से लोगों ने नहीं खाया होगा। कोई एक व्यक्ति हाथ उठाए जिसने शरीफा फल न खाया हो। एक व्यक्ति उठाए हाथ। बहुत लोगों ने नहीं खाया होगा, केवल एक व्यक्ति हाथ उठाए जिन्होंने शरीफा फल खाया नहीं है। सभी ने खाया है? हमने तो खाया है साहब। कोई ऐसे हैं जिन्होंने नहीं खाया हो? सभी ने खाया है। मां को कितनों ने नहीं खाया होगा? अब जिन्होंने नहीं खाया है वो उसका स्वाद बता सकते हैं? तो साहब ने कहा रे बिन खाए फल स्वाद बखाने। उसके स्वाद की व्याख्या तू कर कैसे रहा है? तुझे दर्शा क्या ईश्वर खुदा परमात्मा? तूने देखा क्या? फिर तूने उसकी चर्चा शुरू कैसे कर दी? जब बिन खाए फल स्वाद बखाने कहतन शोभा आभे। भाई ये भेद पहन करके साधु बन के तुमको ऐसी बात शोभा नहीं देती। साहब कहते हैं ये तुम्हें शोभा नहीं देती है। बिन खाए फल स्वाद बखाने कहतन शोभा आवे। बिन गुण ज्ञान गांठ का हीना। ओहो, एकदम आग लग गई होगी बदन में जब कही होगी ये बात कि बिन गुरु ज्ञान गांठ का हीना। या को मतलब हम गुरुमुखी ना है। जरूर कल्पना की होगी, बोला होगा इसका मतलब हम गुरुमुखी भी नहीं है। गोरख साहब ने कहा होगा हम गुरुमुखी भी नहीं है। तो साहब कबीर कहते हैं सो तो तुम नहीं हो। तो फिर हम कौन मुखी हैं? कि परमात्मा मुखी हो सकते हो पर गुरुमुखी नहीं हो सकते। अवधू अमल करे
हाथ लिए कर दीपक, मानो अंधा व्यक्ति हाथ में दीपक लेकर के, आधर हाथ लिए कर दीपक कर प्रकाश दिखावे, आधर हाथ लिए कर। आधर हाथ लिए कर दीपक कर प्रकाश दिखावे, आधर हाथ लिए कर दीपक। अरे औरनिया के करे चांदना, ओ औरनिया के करे चांदना, आप अंधेरे रह जावे, अब तू हमारे करे सब पावे। आंधर आप, मानो अंधा व्यक्ति दीपक लेकर के संसार को प्रकाश दिखाने चला हो, तो संसार को तो प्रकाश दिखा सकता है, लेकिन स्वयं तो उसका लाभ नहीं ले सकता ना। आंधर आप, आंधर हाथ लिए कर दीपक कर प्रकाश दिखावे, औरन आगे करे चांदना, स्वयं अंधेरे रह जावे, अब धू अमल करे जब पावे। वाणी को विलो करके किसी को परोसने से अपना लाभ तो नहीं हो सकता। अपना लाभ तो तभी होगा जब वाणी को हम अपने पर यथार्थ करेंगे, चरितार्थ करेंगे, धारण करेंगे। और जब तक धारण नहीं करेंगे, हम कितना भी वाणी को विलोते रहें, अपना कोई लाभ होने वाला नहीं। और क्या कह दिया प्रेमियों, आगे कितनी माकूल बात कह दी। आधर आप आधर दस कोहले, जग में गुरु कहाँ। साहब कहते हैं अंधा आप और अंधे 10 इकट्ठे और कर ले। आधर आप आधर 10 कोहले, जग में गुरु कहावे, आधर आप आधर 10 कोहले। ओ मूल महल की खबर न जाने, मूल महल इस शरीर की कोई कदर नहीं करता, धूमा धक्कड़ में ही उड़ा दे, या को कोई ज्ञान ना है। इस मूल महल की खबर न जाने, और न को बहकावे, अब तू हमारे करे सब पावे। आंधर आप आंधर 10 गोहले, जग में गुरु बन जावे। मूल महल की खबर न जाने। आंधर के 10 जगह में गुरु बन जाए। आंधर आप 10 क्या बोला दोबारा से कहना। आंधर आप आंधर 10 गोहले मीन्स 10 और इकट्ठे कर ले अपने जैसे। अरे सीधे सीधे ही तो कह रहा हूँ मैंने कब कहा, और अपनी तरफ से कछुमन लगायो ही ना। आंधर आप आंधर 10 गोहले,
जग में गुरु कहावे। दसन ने खिट्टो करी का आप गुरु बने। हाँ, ये कहो। मैं गुरु हूँ। हाँ। मूल महल की खबर ही न जाने, या को कोई ज्ञान ही न करे कि या में कछु हानि लाभ है होए का ना होए। आंधर आप आंधर 10 गोहले जग में गुरु कहावे। मूल महल की खबर न जाने और को बहका। प्रेमियों, आपने देखा होगा, साहब कहते हैं कितनी माकूल बात कह दी। और लागी आग जले घर अपना और मूरख घूर बुझावे। साहब कहते हैं मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि घर में आग लग रही है, वह बुझावे की कोशिश ना कर लो और घूरे पे पानी डाल लो है कि या में आग लग रही है, या बुझाओ। लागी आग जले घर अपना मूरख घूर बुझावे। लागी आग। ओ पढ़ लिख के जो पंडित भूला, ओ पढ़ लिख के जो पंडित भूला, ताकू कौन समझावे। अब झूठ अमल करे भरमावे। ओ जो लगे अपने सर नाए होवे, तो लगे पार नाहि पावे। अब झूठ अमल करे भरमावे। लागी आग जले घर अपना मूरख घूर बुझावे। साहब कहते हैं ऐसा दरस रहा है कि अपने घर में आग लग रही है और घूरे की आग पे पानी डाल रहा है। लागी आग जले घर अपना। तो मैंने देखा है अपनों घर तो हो मारे बड़ा कस करके नो अभी हमें आग ना जलिए, ऊपर लुक ना निकली है भाई। जब ही पूरे गुरु को चेला मानो जाएगा, जब एक बिलांद ऊपर जला दे चिलमते तो कहे कि चिलम चट्टा फूक दे दुश्मन को भट्टा। आग तेरे में लग रही है, दुश्मन को ना तेरो ही फूक रो है भाई। लागी आग जले घर अपना मूरख घूर बुझावे। अरे पढ़ लिख के जो पंडित भूला, साधु भेद बना करके, साधु बन करके तू अगर इनमें फंसा है तो फिर तोय कौन समझावे भाई। लागी आग जले घर अपना मूरख घूर बुझावे। और पढ़ लिखा जो पंडित भूला ताको कौन समझावे। साहब कितनी माकूल बात कहते हैं अंत में। और कहे कबीर सुनो हो गोरख, और ये संतन नाय भावे। साहब कहते हैं भाई ये तुम्हें शोभा नहीं दे रही है बात। भेद पहन के साधु बन के ये कर रहे हो, ये शोभा नहीं देती है भाई। संतों को ये चीज शोभा नहीं देती है। हाँ कहे कबीर सुनो हो गोरख, ये संतन नाय भावे। जो यह पादो पार खावे।
नाय छूटे चाय की रही होए बैरागी। एक बंधन नाय छूटे चाय की रही होए बैरागी। चाय की रही होए बैरागी रे, चाय की रही होए बैरागी। एक बंधन नाय छूटे चाय की रही होए बैरागी। बोलो सतगुरु महाराज